जो काइगर लवर्स हैं उनको थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि अब होगी कॉम्प्लिकेशन शुरू। यानी कि हमने दिसंबर या नवंबर की बुकिंग करा रखी है, तो हमें बढ़े हुए रेट्स में मिलेगी या नहीं। अब सेकेंडली कंपनी ने रेट तो बढ़ा लिए, अब कंपनी क्या क्वालिटी इंक्रीज कर पाएगी। कार की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस टाइम मैं बैठा हूं काइगर में, और काइगर के रेट्स जनवरी 2022 में बढ़ गए हैं। कितने रेट बढ़े हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो काइगर लवर्स हैं उनको थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि इसके रेट्स बढ़ के आ चुके हैं। तो मैं फटाफट जो न्यू रेट्स हैं वो खोल लेता हूं, ताकि आपको पता लग जाए जो पुराने रेट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि सितंबर में मैंने ये गाड़ी ली थी, और डेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगस्त में इसके रेट्स जो भी थे उससे 13,000 रुपये बढ़ के मेरे को मिले थे। सिर्फ 15-20 दिन का गैप रहा था। अगर 15-20 दिन पहले गाड़ी लेता तो मेरे को 13,000 रुपये सस्ती पड़ती। यानी कि अगस्त के रेट्स इस टाइम मेरे पास हैं, जो पहले रेट्स दिए गए। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी, 5 महीने में ये दूसरी बार इस गाड़ी के रेट बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग वैसी की वैसी है, कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है वो आप बता सकते हैं, बट एज पर माई नॉलेज फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आई है। सेम चीज, सेम पार्ट, सेम कंपोनेंट, सेम गाड़ी मार्केट में आ रही है, सिवाय एक चीज के फॉर्म लगा के अब कई गाड़ियां पीछे से आ रही हैं। एनीवेज, रेट्स फटाफट बता देता हूं आपको कि कितने चेंज हुए और कितना बदलाव आया इन रेट्स में, और एक एक करके शुरू कर देता हूं। मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो एक्स शोरूम प्राइस था इस गाड़ी का, मैं अपना प्राइस लिस्ट ही खोल देता हूं, 7,02,030 रुपए। RXT वेरिएंट है, मैनुअल है, और इसका प्राइस था 7,02,030 रुपए। आज का अगर प्राइस बात करें तो आज काइगर का प्राइस हो गया है, अगर आप आज लेना चाहते हैं तो आपको ये गाड़ी पड़ जाएगी भैया, विल बी शॉक्ड। सबसे पहले इसी की बात कर लें, क्योंकि RXT मेरे पास है और बहुत सारे लोग RXT लेना चाहते हैं। तो RXT में 2 टोन आते हैं, एक सिंगल टोन आता है, डुअल टोन आता है। तो सिंगल टोन जो मेरे को 7,02,030 रुपये पड़ी थी सितंबर में, और अगर अगस्त में भी इसका रेट बहुत सस्ता था। अगस्त में मैं बताता हूँ इसका रेट क्या था। अगस्त में, यानी कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी, तो गाड़ी लेने से 15-20 दिन पहले इसका रेट था 6,79,030 रुपये। 13,000 रुपये मेरे को महंगी पड़ी, 7,02,000 की पड़ी। लेकिन अब ये गाड़ी 4 महीनों बाद पड़ रही है आपको 7,23,000 रुपये की। यानी कि इसका रेट बढ़ चुका है। जनवरी में जो आशा की जा रही थी वो आशा हो चुकी है कि भैया 7,23,000 की ये गाड़ी पड़ने जा रही है आपको। एनीवेज, बाकी वेरिएंट्स की रेट बता दे, एक एक करके बताता हूँ। अभी मैं ये सिंगल टोन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स शोरूम, क्योंकि बाकी जो प्राइस है वो भी वेरी करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस बढ़ेगी, RC बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद कुछ और टैक्सेस जो होंगे वो बढ़ेंगे। बट फिलहाल एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं हम। काइगर का जो बेस मॉडल आता है, RXE मॉडल आता है, तो इसका जो पहला रेट था 5,64,030 रुपये। 5,64,030 रुपये। नीचे फ्लैश किया हुआ नंबर भी आ रहा है। इतना रेट था, जो अब बढ़ के हो चुका है 5,79,000, यानी कि 80,000 से एक कम, जो कि ठीक है भैया, इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं। क्योंकि सेकंड टाइम जब मेरी गाड़ी का रेट बढ़ा था तब भी बेस मॉडल को बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि कंपनी जब गाड़ी बेचती है ना, तो बेस मॉडल को टारगेट करते हुए बेचती है कि हाँ, काइगर स्टार्ट्स फ्रॉम 564 लैक्स ओनली। हाँ, काइगर स्टार्ट्स फ्रॉम 570। तो इसीलिए बेस वेरिएंट को ये ज़्यादा महंगा नहीं करते, ताकि उसको देखकर कस्टमर अट्रैक्ट हो, शोरूम में आए तो बेस वेरिएंट की जगह कोई और वेरिएंट लेकर जाए। एनीवेज, सेकंड वेरिएंट की बात करते हैं, RXL मैनुअल। ये मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक की नहीं कर रहा। तो मैनुअल अगस्त के आसपास था, मैनुअल था अगस्त में RXL 64130, 6,41,030 रुपये, जो अब बढ़ के हो चुका है 6,72,000, यानी कि 30,000, अराउंड 30,000 के आसपास ये रेट बढ़ा है अगस्त से लेके अभी तक। मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ। अगस्त के बाद एक बार रेट बढ़ा और ये सेकेंड टाइम रेट बढ़ा है, तो ये 2 बार रेट बढ़ चुके हैं। एनीवेज, RXT मैनुअल मैं आपको बता चुका हूँ 6,79,000 का था, 7,02,000 का मेरे को पड़ा था, 13,000 इंक्रीज हुआ था, और अब हो चुका है 7,23,030 रुपये। यानी कि मेरे जब मैंने लिया था, मैंने सितंबर में लिया था, सितंबर में अगर बात करें
तो सितंबर से लेके अब तक यानी कि अब रेट में उछाला है 21,000 रुपये का। 21,000 महंगी हो चुकी है RXT मैनुअल तकरीबन। RXZ मैनुअल 7,78,000 की थी, 7,78,000 की अगस्त में थी। तो यहाँ पर RXZ मैनुअल का रेट हो गया 8,09,990। तो ये भी तकरीबन 30,000 के आसपास, 20 से 30,000 के आसपास बढ़ी है। उसी तरह RXL ऑटोमेटिक 6,91,000 था और अब हो चुका है 7,27,000। तो ये भी 30,000 के आसपास बढ़ी है। उसके अलावा RXT ऑटोमेटिक 7,39,000 था पहले और RXT ऑटोमेटिक का 7,78,030 रुपये, यानी कि ये भी 30,000 के या 30 से 40,000 के आसपास बढ़ी है। उसी तरह RXL टर्बो की बात करें तो इसी तरह अगर आप बात करें, मैं ज़्यादा घुमा नहीं रहा हूँ लेकिन फिलहाल ये बता रहा हूँ कि बेस मॉडल को छोड़ के सारे रेट्स, मैं रेट लिस्ट साइड में आपका फ्लैश हो रही होगी तो फ्लैश कर रहा हूँ रेट लिस्ट। ये एक्स शोरूम प्राइजेज हैं तो सारे रेट्स बढ़ चुके हैं काइगर के। अगर आप बेस वेरिएंट को छोड़ते हैं, बेस वेरिएंट का बहुत मिनिमम इंक्रीज हुआ है, पहले भी नहीं हुआ क्योंकि कंपनी बेस वेरिएंट को देखकर गाड़ी बेचती है, बाकी सभी रेट्स बढ़ चुके हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप काइगर लेने वाले हैं या नहीं। आप डिसाइड कीजिए कि जो रेट बढ़े हैं ये कंपनी ने या गवर्नमेंट की तरफ से एक आधा टैक्स, मेरे को जो पता लगा है कि कुछ टैक्स भी बढ़ा, हल्का सा बढ़ा है, पर ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो आप बताइए कि आपको ये रेट्स कैसे लग रहे हैं। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने बुकिंग करा रखी थी दिसंबर की, जनवरी की, दिसंबर की, नवंबर की, अभी तक गाड़ी नहीं मिली। तो भैया अब होगी कॉम्प्लिकेशन शुरू, यानी कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमने दिसंबर या नवंबर की बुकिंग करा रखी है तो हमें बढ़े हुए रेट्स पे मिलेगी या नहीं। भैया दो चीज़ें हैं, अगर आपने इनवॉइस कटा रखी है यानी कि सारा बिल दे रखा है, इनवॉइस कट चुकी है तो आपको पुराने रेट में मिलेगी। लेकिन अगर इनवॉइस नहीं कटी तो भैया आपको भरना पड़ेगा जो फ्रेश रेट है, यानी कि 23,000 रुपये ज़्यादा। अब हो सकता है कि एजेंसी के साथ आपकी अच्छी जान पहचान हो तो हो सकता है कि वो इनवॉइस पुरानी काट दें। अगर पुरानी इनवॉइस कट जाती है बैक डेटेड, जो पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली यार जो नई इनवॉइस कटेगी जनवरी का रेट लगेगा ही लगेगा। उसमें डीलरशिप अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट दे सकती है, नेगोशिएशन आप कर सकते हो उनसे, बट फिलहाल काइगर के रेट्स बढ़ चुके हैं। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए थी कि भैया ये चीज़ हो गई है। अब सेकेंडली, कंपनी ने रेट तो बढ़ा लिए, अब कंपनी क्या क्वालिटी इंक्रीज कर पाएगी? क्या कंपनी ने क्वालिटी इंक्रीज की है? तो ये सवाल अभी भी क्वेश्चन मार्क के घेरे में है। तो अब आशा करते हैं कि जो अगर 23,000 हम सारे डिमांड कर रहे थे, हमारी तो चलो गाड़ी ठीक नहीं हुई, लेकिन आने वाले बायर्स के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी अगर रेट बढ़ा रही है तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वालिटी में इंक्रीज कर दे, ताकि हमें अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है। बिकॉज गाड़ी बहुत अच्छी है यार, चलाने में अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेस अच्छी है, लेकिन इक्का दुक्का माइनर चीज़ें तो इग्नोर मार दी। लेकिन ऑटोमेटिकली जो आने वाले टाइम में जो न्यू बायर्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, उनके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, क्योंकि 23,000 रुपये रेट बड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी को शायद होश आए इन रेट्स के साथ और कंपनी खुश कर दे सभी बायर्स को बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी। मेरे को मालूम है अब कुछ लोग थोड़े से नाराज़ हैं, बिकॉज जब मैंने पॉजिटिव वीडियोस बनाई थी तो बहुत सारे लोग आ जाते थे कि आप पॉजिटिव्स क्यों बनाती है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अब मैंने जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो मेरे को दिखी प्रॉब्लम, भैया मेरे को कोई नफरत नहीं है इस गाड़ी से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गाड़ी मत लो, जो जेन्युइन प्रॉब्लम मेरे को दिखी वो मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। और कुछ लोग आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि भैया आप क्यों इस गाड़ी को बदनाम कर रहे हो। कोई बदनामी नहीं चल रही, जेन्युइन अगर भैया मैं जो चीज़ फील करता हूँ
एज एन ओनर, मैं कोई एक रिव्यूअर नहीं हूँ, मैंने कभी रिव्यू नहीं देता। मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अपने हार्ड अर्न मनी की चला रहा हूँ, 8 लाख की चला रहा था, तो तब करके मैंने थोड़ा बताना शुरू किया ताकि एटलीस्ट और लोग, और मेरा अकेले का पैसा नहीं, और लोगों को भी बड़ा पैसा ना, मेरे को इतना ना चुभे जाए, लेकिन कईयों को चुभ सकता है पैसा 8 लाख रुपए खर्च के। तो तब करके रेगुलर वॉच करते हैं कई लोग, और रेगुलर वॉच करके ही इस गाड़ी का डिसीजन लिया कई लोगों ने। तो उनको पॉजिटिव बताने भी बहुत ज़रूरी है, उनको कमियां बतानी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को समझ आए कि भैया जिस गाड़ी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी हार्ड एंड मनी, वो किस तरह की है। इसी के साथ भैया अगर गुस्ताखी होगी हो तो माफ़ी, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले एक और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दो यार।